डॉक्टर सारिका, जब कोविड का समय था तब भी रशिया ने एक वैक्सीन तैयार की थी जिसे स्पुतनिक वी का नाम दिया गया था। इसकी एफिकेसी को लेकर के, इसके तमाम जो ट्रायल्स थे उसको लेकर बहुत सवाल उठे और डब्ल्यूएचओ ने भी उनसे कई सवाल किए और आज तक शायद उस पर संशय बरकरार ही है। ऐसे में जब इस तरीके के वैक्सीन के बारे में कहा जाता है तो किस तरीके से इसे देखा जाए कि क्या सच में ऐसे वैक्सीन होंगे जो कैंसर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और खासकर मैसेंजर आरएनए के बारे में भी समझाइए कि वो किस तरीके से काम करता है। ऐसे वैक्सीन जब बनते हैं तो वो क्या काम करता है शरीर में जाकर के? जी, जो आपने पूछा कि ये इसकी, देखिए कभी भी कोई भी चीज स्टैंडर्ड ऑफ केयर आने के लिए उसकी रिसर्च पे बहुत सारे ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस होने चाहिए। किसी एक ने अगर स्टडी करी है तो दूसरे साइंटिस्टों को उसको पढ़ के समझ के उस पर क्वेश्चंस करने होते हैं जिसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। ऐसे में जो भी ट्रायल्स होते हैं उसको खुला दिखाया जाता है जिससे कि सभी लोग उस पर अपना प्रक्रिया अपना दे सके कमेंट्स कि इसमें ये गलत लग रहा है और उस पर और रिसर्च होती है। तो इस तरह से ही एक कोई चीज अच्छे ढंग से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे गुपचुप तरीके से रशिया ने ये बनाकर और बता रहा है कि हम डायरेक्टली यूज करने लग जाएंगे, वो थोड़ा अजीब ही लगता है। क्योंकि कोई भी अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए बहुत ग्रेड ए एविडेंस के लिए, लेवल 1 एविडेंस के लिए पीयर रिव्यू होना बहुत जरूरी है। सभी को उसको देख के समझ के उस पर क्वेश्चंस करके ही और उसको रिफाइन करना चाहिए। तो ये वाली बात सही कह रही है कि रशिया की वैक्सीन अगर वो सबको समझा नहीं रहे कि कैसे उन्होंने डेवलप करी है और वो क्या एफिकेसी है और सीधे ही ये बातें हो रही हैं, वो ठीक नहीं लगता। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था एमआरएनए वैक्सीन का, तो एमआरएनए एक्चुअली एक डीएनए का पार्ट होता है जिससे कि प्रोटीन बनाया जाता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह का एमआरएनए वो कह रहे हैं कि बाहर ये टेस्ट ट्यूब्स में, मतलब लैब्स में डेवलप कर लिया जाएगा जो कि प्रोटीन, वो जो एंटीजन है उसको ट्रांसलेट करता है अंदर बॉडी में जाके। ये अंदर बॉडी में जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो हमारे जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो तैयार किए जाते हैं जो स्पेसिफिकली उस एंटीजन को मतलब उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति से मार सके। अब जब ये एंटीजन वो पहले ही समझ जाते हैं डेंड्राइटिक सेल, तो फिर वो जाके पहले तो उस प्रोटीन को मारेंगे, फिर वो जाके कैंसर वाले प्रोटीन्स को मारना शुरू करेंगे। और ये सपोर्टिव, जैसे सर ने बोला कि लगता तो यही है कि मेन कोर्स तो चलता ही रहेगा कीमो और रेडिएशन, बट ये उसके साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रे ने कही, डॉक्टर सारिका आपने कही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी फिर बनता है, संशय तो बरकरार है, लेकिन अगर हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं पे दुनिया कायम है और उम्मीद इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है। डॉक्टर रे, अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है, रशिया तमाम चीज़ों को लेकर सामने आता है, तो किस स्टेज में इस वैक्सीन को लगाया जा सकेगा? या क्या पहले से मान लीजिए किसी व्यक्ति में कैंसर की कोई समस्या नहीं है लेकिन प्रिकॉशनरी वैक्सीन उसको दिया जा सकेगा, कुछ इस तरीके का होगा? बिकॉज देखो वैक्सीन हम लोग जो मैं यूज करता हूँ वैक्सीन बिकॉज दैट इज प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज, लाइक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हम लोग यूज करता हूँ टू प्रिवेंट, मीन्स उसको जैसे सर्वाइकल कैंसर डेवलप ना हो, तो दैट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज करता हूँ, दैट इज हेपेटाइटिस बी मीन्स हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप कर, मीन्स लिवर कैंसर। तो ये जो वैक्सीन है, मैं हम बोला कि जेनरलाइज वैक्सीन एमआरएनए के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये आई थिंक दैट इज ओनली इम्यून बूस्ट वैक्सीन है। जैसे कोई भी चीज बॉडी में आप इम्यूनिटी अच्छे होते हैं, तो कोई भी सेल की, नॉट ओनली दिस कैंसर सेल, अदर सेल ऑल्सो जो डैमेजिंग सेल है, हार्मफुल सेल है, दैट कैन किल दैट थिंग। So this is generalized term of vaccine, this cancer vaccine, so-called cancer vaccine, that is not specific for the cancer. अगर specific, मैम जैसे बोला, अगर specific कैंसर के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन हो जो कि ना बहुत रिसर्च चल रहा है, वो that would be always better. This is a kind of specific, not non-specific vaccines for the cancer. तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है डॉक्टर रे कि क्या इस तरीके के वैक्सीन को लेना खतरनाक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और हमने कोरोना में देखा भी है। So side effect means that's why that efficacy, the test is very important, because हम लोग को कोई भी ट्रायल होता है उसको 5 फेज होता है। So 5 फेज एक फेज में देखना पड़ता है उसको, टॉलरेबिलिटी, एफिकेसी, देन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज अ लार्ज पॉपुलेशन, देन मार्केटिंग, so then so many phases are there. So ultimately, जैसे suppose if you don't go through that phases, so it creates a problem. It takes long time. But it so harmful effect है, but blindly faith नहीं करना चाहिए, टेस्ट करके जब एफिकेसी
प्रूवन होगा फिर देने लेना चाहिए, अदरवाइज along with as a supportive treatment, I always say supportive treatment one can have these things. बिल्कुल Not as a डॉक्टर। clinical तो जाते जाते guidance, मैं not एक as a सवाल theory. जरूर पूछ लूंगी, क्योंकि दुनिया Right. भर में शोध हो रहे हैं, ऐसे में ये जो शोध आया है उसको लेकर के आप दोनों क्या सोचते हैं? क्या ऐसे शोध और होने की जरूरत है, और रशिया को सिर्फ बाकी देशों से ही नहीं, WHO के सामने भी तमाम सबूत रखने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली में वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी? Sure, that's true, मैम। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे कोई इनिशिएटिव कोई लेता है हम लोग स्वागत करना चाहिए, बट रिसर्च होना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, देन हम लोग मान लूंगा फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत कीमती समय निकाला है हमारे दर्शकों को और सटीक जानकारी दी है ताकि लोग भ्रमित ना हो। और हमारा जो ये प्रयास रहता है, ये हमेशा यही रहता है कि सटीक जानकारी न्यूज़ 24 के जरिए पहुंचे ताकि लोग भटके ना। कैंसर की वैक्सीन के आने से वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों में भले ही उम्मीद की एक किरण जगी है, लेकिन रूस के रिकॉर्ड को देखें तो कई मामलों को लेकर संशय बरकरार है, जिसका ताजा उदाहरण स्पुतनिक वैक्सीन रहा जो कि कोविड के लिए बनाया गया था। बहरहाल ये वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी ये समय पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर परिणाम सकारात्मक रहा तो कैंसर का इलाज पहले से काफी आसान हो जाएगा। तो रोज की तरह अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो स्वस्थ, सुरक्षित और मस्त रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।